मोदी सरकार के खिलाफ डी कंपनी की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। एनआईए ने दावा किया है कि डी कंपनी का मोदी सरकार के खिलाफ सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्लान था ताकि मोदी सरकार को अस्थिर किया जा सके। एनआईए ने कहा है कि दाऊद आरएसएस नेताओं और चर्च पर हमला करवाकर तनाव फैलाना चाहता था। शनिवार को एनआईए डी कंपनी के 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में भी है। ये साजिश रची गई थी जिसे लेकर जानकारी मिल रही है कि सांप्रदायिक तनाव किस तरह से फैलाया जाए उसे लेकर माहौल बनाया जा रहा था ताकि मोदी सरकार को अस्थिर किया जा सके, और ये दावा एनआईए की तरफ से किया गया है। अपनी दिशा पीएम मोदी आरएसएस के खिलाफ डी कंपनी की बड़ी साजिश। पीएम मोदी के शपथ लेते ही दाऊद ने बनाया दंगे वाला प्लान। याकूब के बदले ली बीजेपी के 2 नेताओं की जान। एनआईए ने किया डी कंपनी का प्लान फेल। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मोदी सरकार और आरएसएस के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक दाऊद के गुर्गे साल 2014 में भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहते थे। दाऊद इब्राहिम बीजेपी आरएसएस के बड़े नेताओं को निशाना बनाना चाहता था। दाऊद के निशाने पर देश के नामचीन धार्मिक नेता भी शामिल थे। यहां तक कि कई चर्च को भी टारगेट बनाकर डी कंपनी देश में दंगे फैलाना चाहती थी। साल 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही दाऊद ने पूरी साजिश का खाका तैयार कर लिया था। ये सारे खुलासे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद दाऊद के शूटर्स ने 2 नवंबर 2015 को भरूच में शिरीष बंगाली और प्रज्ञेश मिस्त्री की हत्या की थी। बंगाली और मिस्त्री बीजेपी के नेता थे। गिरफ्तारी के बाद शूटर्स ने कबूल किया था कि ये 2 हत्या याकूब मेमन की फांसी का बदला था। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की चार्जशीट में डी कंपनी के जिन 10 मेंबर्स का नाम है उनमें से कुछ पिछले साल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनके नाम हैं हाजी पटेल, मोहम्मद यूनुस शेख, अब्दुल समद, आबिद पटेल, मोहम्मद अल्ताफ, मोहसिन खान और निसार अहमद। आबिद पटेल को जावेद चिकना का भाई बताया जा रहा है। आबिद को शिरीष बंगाली और प्रज्ञेश मिस्त्री की हत्या के बदले 50 लाख रुपए दिए गए थे। जावेद चिकना का नाम उन 48 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में है जिसे भारत ने पाकिस्तान को 2011 में सौंपा था। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए दाऊद ने अपने 2 बेहद खास लोगों को ये काम सौंपा था। पहला था जावेद चिकना जो पाकिस्तान में दाऊद के लिए काम करता था, और दूसरा था जाहिद मियां उर्फ जाओ जो साउथ अफ्रीका में दाऊद की काली दुनिया का काम संभालता था। जावेद चिकना को दबोचने के लिए एनआईए ने इंटरपोल से मदद मांगी है। जावेद चिकना को भारत लाने के लिए पाकिस्तान सरकार को एक आधिकारिक चिट्ठी भी भेजी गई है। हालांकि भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान सरकार ने क्या जवाब दिया है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। भारत ने अपनी चिट्ठी में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी से 2 देशों के बीच सूचनाओं के लेन देन में आसानी होती है। इसकी मदद से दूसरे देश में साजिश करने वाले आतंकियों की धरपकड़ भी आसान होती है। इस ट्रीटी से दूसरे देश में रहने वाले आतंकियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में भी सहयोग मिलता है। भारत ने पाकिस्तान, नेपाल, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी की हुई है। एनआईए अपनी चार्जशीट में दाऊद का नाम शामिल नहीं करेगी। दाऊद के खिलाफ सबूत मिलने पर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। दरअसल भारत में इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के जाल को एजेंसियों ने लगभग खत्म कर दिया है। यही वजह है कि आईएसआई एक बार फिर अंडरवर्ल्ड की मदद से भारत में दंगे भड़काना चाहता है, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान की चाल नाकाम कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।